हाय स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम जल प्रदूषण के प्रभाव इफ़ेक्ट्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या क्या प्रभाव हैं जो कि हम निम्नलिखित तरीके से पढ़ सकते हैं। तो पानी से जनित रोग कौन कौन से हो जाते हैं मानव में? डायरिया, हैजा, टाइफाइड और आर्तशोथ। पानी के प्रयोग से होने वाले रोग हैं चर्म रोग या आंखों पर प्रभाव पड़ना। पानी पर आधारित रोग हैं मलेरिया, फाइलोरिया, डेंगू, येलो फीवर और इंसेफ्लाइटिस आदि। ये पानी से होने वाले रोग हैं, इनकी जल प्रदूषण के प्रभाव के कारण ये होता है। ठीक है। जल प्रदूषण नियंत्रण के उपाय, कंट्रोल ऑफ वाटर पॉल्यूशन। तो जल क्षेत्रों के आसपास गंदगी करने, उसमें नहाने, कपड़े धोने तथा जानवरों को भी नहलाने आदि को रोका जाना चाहिए। ये पॉइंट्स हैं जिनसे हम जल प्रदूषण को रोक सकते हैं। ठीक है। वर्षा जल के साथ अवजल के बहाव को रोकथाम हो, ये पॉइंट्स हैं। औद्योगिक उत्प्रभाव के शुद्धिकरण हेतु जल प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र स्थापित कर प्रभावी ढंग से नियमित संचालन के पश्चात मानकों के अनुरूप निस्तारित किए जाएं। ठीक है। और जल में क्या होनी चाहिए? पर्याप्त बीओडी और सीओडी होनी चाहिए। ठीक है। और एक रिपोर्ट है ये। ठीक है। भूजल में आर्सेनिक, तो इनसे क्या क्या इफेक्ट पड़ता है? आर्सेनिक की वजह से कौन कौन से रोग होते हैं? त्वचा कैंसर, इन सब चीज़ें, त्वचा की कैंसर हो जाने लगते हैं। ठीक है। किडनीज खराब होने लगती हैं जल प्रदूषण के कारण। नीला शिशु रोग, ब्लू बेबी डिजीज़, ये किसकी वजह से होता है? नाइट्रोजन के कंपाउंड ज़्यादा हो जाते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रोजन ज़्यादा मिल जाती है ब्लड में, तो ब्लड नीला शिशु रोग हो जाता है। ठीक है। ये भी दूसरे जल के ग्रहण करने से होता है। मिनी माता रोग, ये देखिए पारे की अधिकता के कारण होता है। ठीक है। ब्रेन डैमेज होने लगता है इसमें। ये जापान में जापान में मछलियों के खाने से हो गया था, क्योंकि समुद्री मछलियों में पारे की मात्रा अधिक थी। तो वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ के लोगों को मिनी माता रोग हो गया। मिनी माता स्थान पर वहाँ को इस रोग का नाम ही मिनी माता दे दिया गया। क्या क्या आता है? चेतना शून्य हो जाती है। फ्लोरोसिस, ये फ्लोराइड की अधिकता के कारण होता है। जल में जब फ्लोरीन के यौगिकों की अधिकता अधिक हो जाती है तो फ्लोरोसिस नाम की बीमारी उत्पन्न होती है, जिससे दांत नष्ट होने लगते हैं। ठीक है। फिर है सेलेनियम आईडीडी। पानी में सामान्यतः कैल्शियम, लोहा व आयोडीन खनिजों की कमी रहती है। कैल्शियम की कमी से इरिटेबिलिटी, मसल स्क्रैम्पिंग तथा हड्डियों की कमजोरी की बीमारी रहती है, जबकि Fe की कमी से एनीमिया यानी कि खून की कमी की बीमारी हो जाती है। मानसिक रोगों का विकार आयोडीन की कमी से होना माना गया है। भारत का ऐसा कोई भी राज्य नहीं है जहां आयोडीन की कमी आईडीडी ना हो। एक अनुमान के अनुसार 2016 में से 186 जिलों का सर्वे कर पाया कि 10% से 65% लोगों में घेंगा रोग पाया गया है। इसका कारण आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर यानी कि आईडीडी माना गया। विश्व में मस्तिष्क के क्षतिग्रस्त, ब्रेन डैमेज होने व मानसिक मंदन, मेंटल रिटार्डेशन होने का कारण आईडीडी ही है। इसके अलावा इस आईडीडी से इंटेलिजेंस, ऑटोएंट एनर्जी आदि में कमी आना व मिसकैरेज होना, आँखों में तिरछापन होना, स्क्वाइंट गला फूल जाना, पशुओं का दूध की मात्रा में कम देना, ऊन का कम बनना आदि जब इसी कारण से प्रभावित हैं। आईडीडी की रोग के लिए आयोडीन युक्त नमक, मिठाई आदि प्रदान की जा सकती है। आजकल आयोडीन नमक प्रभावी रूप से प्रचलन में है। आयोडीन नमक में 30 ppm आयोडीन उत्पादन के समय तथा 15 ppm आयोडीन अनुमन्य है। आयोडीन रोगाणुनाशक में भी काम आती है। आयोडीन की अत्यधिक मात्रा ब्राइन व सेलाइन वाटर में पाई जाती है। तो ये देखिए। फिर यमुना का दर्द, एक रिपोर्ट है, इसे आप पढ़ लेंगे। ठीक है। कि यमुना किस प्रकार से अत्यधिक गंदी हो चुकी है, मतलब उसमें इतने नाले
और पानी डाला गया कि वो बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो गया उसका पानी, उसका जल। मृत नदी घोषित हो चुकी है ये, ठीक है। जल के उपचार: प्राथमिक उपचार हनन, तद्धिक उपचार कोगुलेशन, विसंक्रमण, आयन एक्सचेंज। वही क्वेश्चन है, इन्हें आप देख लें। अब हम भूमि प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि नेक्स्ट चैप्टर है आपका भूमि प्रदूषण, सॉइल पॉल्यूशन। तो इस लेक्चर का नाम मैं सॉइल पॉल्यूशन ही नाम करके डालूंगा, ठीक है। भूमि या मिट्टी सर्वाधिक मूल्यवान संसाधन है, क्योंकि संसार के लगभग 71% खाद्य पदार्थ इसी मिट्टी से उत्पन्न होते हैं। ये संसाधन इसलिए भी अधिक महत्वपूर्ण है कि संपूर्ण पृथ्वी के ग्लोब का 2% भाग ही कृषि योग्य भूमि है। हमारे देश की लगभग 80% जनसंख्या गाँवों में निवास करती है, जहाँ पर मुख्य व्यवसाय कृषि ही है। तो देखिए, कृषि पॉल्यूशन मतलब भूमि प्रदूषण कैसे होता है। भूमि प्रदूषण मिट्टी का अत्यधिक डिफॉरेस्टेशन के कारण मिट्टी क्या होती है, बाढ़ आने पर कट जाती है, ठीक है। तो और मिट्टी में गंदगी मिला देना, जैसे सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट को मिला देना, ठीक है, इससे भी मिट्टी का क्या होता है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है। तो मृदा या भू प्रदूषण की परिभाषा एवं स्रोत: डेफिनेशन एंड सोर्स ऑफ सॉइल लैंड पॉल्यूशन। मृदा प्रदूषण या भू प्रदूषण वायु, जल, उर्वरकों एवं कीटनाशी द्वारा होता है। वायु में उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड गैस वर्षा के समय सल्फ्यूरिक अम्ल के रूप में वर्षण कर मृदा में मिलकर मृदा प्रदूषण बढ़ा देती है। इसी प्रकार अनेक प्रकार के रसायन मृदा में मिलकर हानिकारक प्रभाव देते हैं एवं मृदा प्रदूषित करते हैं। इसके अलावा मृदा में ईंट के पत्थर के कोयले के टुकड़े मिल जाने से लकड़ी, कागज, लोहे के सामान, प्लास्टिक के सामान, सीमेंट, कंक्रीट, व्यर्थ छिलके आदि मिलने से मृदा प्रदूषित हो जाती है। अतः भूमि के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों में ऐसा वांछनीय परिवर्तन जिसका प्रभाव मनुष्य एवं अन्य जीवों पर पड़ता है, अथवा भूमि मृदा की उपयोगिता में कमी हो जाती है या उसके उपयोगी गुणों में परिवर्तन हो जाए, तो ये मृदा भूमि प्रदूषण कहलाता है। स्रोत क्या है? मृदा प्रदूषण मुख्यतः दो ही स्रोतों के कारण से माना जा सकता है। एक है भौतिक स्रोत या ठोस अपशिष्ट पदार्थ वाला स्रोत, ठीक है। तो समुदायों की सामान्य क्रियाओं से उत्पन्न होने वाले अवांछनीय एवं परित्यक्त ठोस पदार्थ, जिसके अंतर्गत कूड़ा, करकट, निस्सार पदार्थ, सड़कों का कूड़ा, राख तथा अन्य औद्योगिक अपशिष्ट शामिल हैं। ये देखिए अपशिष्ट, इनको देख लें। और दूसरा रासायनिक पदार्थ स्रोत, ठीक है। तो जैसे यूरिया हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम सुपर फास्फेट हो गया, अमोनियम फास्फेट आदि का प्रयोग किया जाता है कृषि करने के लिए। नाइट्रोजन, पोटेशियम तथा फास्फोरस युक्त खादों का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो इनसे भी क्या हो रहा है, सॉइल प्रदूषण हो रहा है। कीट तथा रोगाणुनाशक अनेक प्रकार के जहरीले रसायनों से बने होते हैं, जिनका उपयोग हम कृषि में करते हैं, जैसे DDT हो गया। तो और ये नाम है कीटनाशक, जैसे एल्ड्रीन, लिंडेन, डाईएल्ड्रीन, DDT आदि कीटनाशक लगभग 25 वर्षों तक मिट्टी में रहते हैं। तो इससे भी क्या होता है, सॉइल प्रदूषण हो रहा है। मृदा प्रदूषण के कारण, काज ऑफ सॉइल पॉल्यूशन: मृदा प्रदूषण खनन कार्य और रेडियो एक्टिव पदार्थों से जल निकासी की उचित व्यवस्था न होने से, मृत पशुओं के शवों का निपटारा सही समय पर न करने से, मल मूत्र व गंदे पानी से, उद्योगों द्वारा वंचित ठोस पदार्थ से, कृषि उर्वरकों के अनुचित प्रयोग से, इंजीनियरिंग संरचनाओं के निर्माण एवं मरम्मत कार्य आदि से मृदा प्रदूषण होता है। इसको आप पढ़ लें। प्रभाव क्या क्या है प्रदूषण